कोई भी नेता चुनाव के वक्त अगर पार्टी बदलता है, सांसद, विधायक, एमएलसी कोई भी, तो वो एसेट नहीं होता है, लायबिलिटी होता है। देखना नहीं चाहते हैं मोदी जी को, ललन सिंह एकदम खिसियाए हुए हैं, तो आप अभी क्यों जा रहे हैं मिलने के लिए? ये जो जदयू के सांसद महोदय सब हैं, इनका क्या होगा? पशुपति पास तो कहेंगे कि हम दिला देंगे टिकट। अगर मोदी जी कह दे तो कि ये जो सांसद भाजपा के संपर्क में है, ये नीतीश के संपर्क में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। आज स्ट्रेचर पर जो है खबर है कि 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश खेमे में भगदड़ मच चुकी है। मोदी के शरण में कई एमपी और एमएलसी पहुंच गए हैं। इस खबर का विश्लेषण हमारे संपादक नमन मिश्रा करेंगे। सर, कहा जा रहा था कि जैसे नीतीश कुमार कमजोर होंगे, उनके लोगों को लगेगा क्योंकि महागठबंधन साथ में है, तो आरजेडी वहां से दावेदारी करेगी, तो कई आपने बताया कि लगभग 9 की संख्या में बीजेपी के संपर्क में है। और आपने एक एसेट लायबिलिटी थ्योरम दिया था कि भाजपा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेगी। तो क्या है ये एसेट लायबिलिटी थ्योरम, और क्या कितने लोग संपर्क में, और क्या एक बड़ी टूट हो सकती है जेडीयू में? देखिए, लगभग 8-9 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं नीतीश कुमार की। ये खास बात क्या है कि ये जो सांसद भाजपा के संपर्क में है, ये नीतीश के संपर्क में नहीं है। नीतीश जब दिल्ली जाते हैं और इन सांसदों को खोजते हैं, तो ये सारे सांसद एक साथ नहीं पहुंचते नीतीश कुमार के पास में। आप आखिरी बार नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ कब तस्वीर साझा किए थे? वो संसदीय बोर्ड की उनकी बैठक कब हुई थी एक आखिरी बार, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कब आखिरी बार तस्वीर एक साथ खिंचवाए सांसदों के साथ? ये बताएं। नहीं हुआ है। इसका कारण है कि ये सारे सांसद अपने लिए रास्ता भाजपा में खोज रहे थे। एक तरफ तो दल बदल का कानून लागू हो रहा था कि एक सर्टेन संख्या में ही भागते तो माने संभव हो पाता। फिर किसको किसको रिवॉर्ड करेंगे, क्योंकि जातीय समीकरणों को भाजपा बिहार में साधना चाहती थी। फिर सरकार भी नीतीश कुमार के साथ बनी हुई थी, तो उसके तहत भी इन सांसदों को अपने पाले में करना कहीं ना कहीं घातक होता। अब एसेट लायबिलिटी वाला नियम जान लीजिए। देखिए, कोई भी नेता चुनाव के वक्त अगर पार्टी बदलता है, सांसद, विधायक, एमएलसी कोई भी, तो वो एसेट नहीं होता है, लायबिलिटी होता है। अच्छा, उसको टिकट देना होगा आपको, एक जगह आपका खाएगा। और अगर जीत के तुरंत अगर आ जाए, महीने, साल भर, 2 साल में भी, तो वो एसेट होता है। जीता हुआ सांसद आप ही के सबसे सांसद को हराया हो और वहां से जीत के आया है, तो आपके पाले में आ गया, तो वो एसेट हो जाता है। जीता हुआ आदमी, अब उसको 3 साल टिकट देने की जरूरत नहीं है, अब वो आपकी संख्या बढ़ा रहा है। और दिक्कत क्या है कि धीरे धीरे ये जो जिन कारणों से इन सांसदों को भाजपा नहीं तोड़ पाई, चाहे एसेट लायबिलिटी वाला नियम हो, या तोड़ने की संख्या पूरी नहीं हो पाई हो, या सभी को मंत्री नहीं बना पा रहे हो, एक समीकरण नहीं बन पा रहा हो, जो भी कारण हो, संपर्क में होने के बावजूद नहीं तोड़ पाए, इसका सबसे बड़ा घाटा भाजपा को अब हो रहा है कि भाजपा के साथ अगर इन सारे लोगों को अब तोड़ लेती है, तो ये एसेट नहीं, लायबिलिटी हो जाएंगे। ये बात अगर भाजपा को पता है, तो ये बात उन सांसदों को भी तो पता है जी। आपने देखा कुछ दिनों पहले पशुपति पार्षद ने सारे सांसदों का परेड कराने गए थे दिल्ली, नरेंद्र मोदी के सामने उनके सभा में बिठाया। क्या करने के लिए? कॉन्फर्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अपने उन सांसदों को जो अब लायबिलिटी हो गए हैं, उन्हें टिकट चाहिए। और वो इस गठबंधन में और इस दल में तभी रहेंगे, रालोसपा में, जब तक की गारंटी इस बात की ले ले कि टिकट 50 की टिकट हम ही दिलाएंगे और मोदी जी देंगे। और ये बात सबसे बेहतर कौन बोल सकता है, किसके बाद भरोसा हो जाएगा? पशुपति पास तो कहेंगे कि हम दिला देंगे टिकट। अगर मोदी जी कह दे तो कंफर्म होगा, तब सर कोई दिक्कत नहीं, तब तो राजद में नहीं जाएंगे। सही है ना भाई? कगड़िया के सांसद है महबूब अली कैसर, वो तो राजद में है, आधा से ज्यादा है उधर। बस खाली मोदी जी के कहने पर रुक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दाव सही खेला पशुपति पारस ने कि भाई अब उन्हीं सुन लीजिए। लेकिन ये जो जदयू के सांसद महोदय सब हैं, इनका क्या होगा? कई सांसद तो सीधे सीधे संपर्क में हैं अमित शाह के, कई सांसद तो काम कर रहे हैं भाजपा के लिए, कई सांसद इस फेरा में थे कि आरसीपी सिंह की जगह उनको मंत्री पद मिलता। उसमें से एक संतोष कुशवाहा थे, पूर्णिया के सांसद। ये आरसीपी सिंह के गुट के ही आदमी हैं, ये आरसीपी सिंह के ट्रस्ट वाले आदमी थे। और इनको आरसीपी सिंह से अलग करने की जो तैयारी जो है वो पार्टी ने तब शुरू की जब कहीं ना कहीं ये
राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के और अपने ऊपर जब अपने लिए रख लिया पद उन्होंने आरसीपी सिंह ने, तो इनको भी लगा कि अरे ये तो पद हमको मिलना चाहिए था, मैं सांसद था, मुझे मिलना चाहिए, मेरा नाम कई बार आया। कुशवाहा रणनीति के तहत भाजपा उनको रिवॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन आरसीपी सिंह ने वो पद अपने लिए सुरक्षित कर लिया, तो इनका पत्ता कट गया, ललन सिंह का पत्ता कट गया। अब वहां क्या हुआ कि इन्होंने, याद होगा आपको, मैं याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे आरसीपी सिंह, तो पटना में हर जगह पोस्टर इन्होंने ही लगवाया था, संतोष कुशवाहा ने। ये उनके राइट मैन कहे जाते थे, मंत्रालय में भी काम करने की रुचि दिखाते थे। लेकिन जब इनको भनक लग गई कि ये पार्टी से अलग हट रहे हैं आरसीपी सिंह, और इनके फैसले की वजह से यही नाराज नहीं है, पार्टी के नेता ललन सिंह और नीतीश कुमार भी नाराज है, तो इन्होंने धीरे से अपना ओरिएंटेशन आरसीपी से चेंज करके ललन सिंह की तरफ कर दिया। अब कर तो दिए, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये है कि पूर्णिया की जो सीट है वो आरजेडी के कोटे में जा रही है। अच्छा, एसेट लायबिलिटी हर जगह लागू होता है। अब इनका समय बचा है साल भर के आसपास का, एमपी का, और अब इनको टिकट चाहिए, तो बहाना कुछ तो होना चाहिए ना। मोदी जी से सही मुलाकात थोड़ी होगा, अब हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कुछ बीमारी तो होना चाहिए। तो इन्होंने जबरदस्ती बीमारी खोज ली, पूर्णिया में एयरपोर्ट खोज बनवाने, चंदन सिंह ने कभी बनाया था। हाँ, अरे एयरपोर्ट पूर्णिया में आपको बनवाना है, तो आज 5 साल से आप कहाँ थे? मुलाकात करते हैं, ये अंतिम समय मुलाकात करने की क्या बेचैनी धर ली आपको? और आप अगर जानते हैं ये बात अच्छे से कि नीतीश कुमार अभी देखना नहीं चाहते हैं मोदी जी को, ललन सिंह एकदम खिसियाए हुए हैं, तो आप अभी क्यों जा रहे हैं मिलने के लिए कि खिसवा आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाए? देखिए एक बात समझ लीजिए गांठ बांधकर, आरसीपी सिंह के ये व्यक्ति हैं, ये पार्टी में सब जानता है। आरसीपी सिंह से इनको अलग कर दिया गया, तो जो व्यक्ति आरसीपी का नहीं हुआ वो ललन सिंह का हो जाएगा क्या? पार्टी में ये भी लोग सोचते हैं, ललन सिंह ये भी सोचते हैं कि ठीक है आरसीपी सिंह के आदमी थे, अच्छा ठीक है मिलेगा टिकट, होगा तो, नहीं होगा तो नहीं होगा। इन्हें इस बात का भनक लग गया है कि वहां से राजद अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसके खिलाफ चुनाव लड़के जीते थे पिछले बार, वही आदमी वहां से दावेदारी ठोक रहा है। अब बड़ा मुश्किल हो गया है उस जगह पर इनको सरवाइव कर पाना, इसलिए नरेंद्र मोदी की शरण में चले गए हैं। और यहाँ भी एसेट लायबिलिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो नियम काम कर रहा है। इसके अलावा बीना देवी है, रालोजपा की ये सांसद है मुजफ्फरपुर की, इनका फैमिली हिस्ट्री बड़ा मजेदार है। जहाँ ये रालोजपा की हैं, वहीं इनके पति दिनेश सिंह जो है वो एमएलसी हैं जेडीयू से, और पटना में कैसे दिनेश सिंह को नहीं पहचान पा रहे, तुम कहते कैसे पहचानिएगा? कुछ दिन पहले पटना एयरपोर्ट पे नोट के बंडल धराए थे एक आदमी, अच्छा यही थे, हाँ यही थे, यही इधर आए थे। अब क्या मामला था हम नहीं जाएंगे भाई, आजकल पत्रकारों पर केस कचहरी बहुत हो रहा है, बात बहुत मानते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि जो मुजफ्फरपुर की पुलिस प्रशासन है वो नतमस्तक रहती है। अरे अरे ऐसा बात मत बोलिए आप महाराज, केस कचहरी हो जाएगा। हम इधर बचा रहे हैं, आप उधर हमको फंसा रहे हैं। शराफत से बोलना है, बात ज्यादा नहीं बोलना है, तो गड़बड़ा जाएगा। लोग सोचे कि मैंने बहुत ज्यादा जानता है, फिर पता लगा कि बगल वाले जेल में आप, इधर हम, गड़बड़ा जाएगा, वहाँ पे पंचनामा जेल से करना पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, कहीं ना कहीं दिनेश सिंह जो है ये नीतीश के बहुत करीबी लोगों में से हैं, और ये इनका मिलना नरेंद्र मोदी से सपरिवार, इनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी पिछले बार 2020 के चुनाव में, इनकी पुत्री भी चुनाव लड़ी थी। खास बात यह है, कविता सिंह नाम है उनका, शायद मुझे लगता है वो, और लोजपा से चुनाव लड़ी थी क्या, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लोजपा से ही लड़ी होंगी, और कुछ ना कुछ बड़ा अजीब से खिचड़ी बनाए हुए परिवार में ही। और खास बात क्या है कि मुजफ्फरपुर से पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से पैक कर दिया इन्होंने, राजनीति किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो सुरेश शर्मा नाराज रहते हैं और भी लोग नाराज होते हैं, तो उसमें नाराजगी है भाजपा में, और बाकी सबों, तो कहीं ना कहीं ये कड़ी का काम कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना जरूरी है, ये कड़ी का काम कर सकते हैं नीतीश और भाजपा के बीच, जैसे कि और भी कड़ियाँ छोड़ रखी नीतीश कुमार ने। लेकिन मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए मुख्य कारण बीना देवी है जी। बीना देवी रालोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, वो टिकट उनको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी कौन ले? उस जगह से कई लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, सुरेश शर्मा जी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और भी भाजपा की तरफ से कैंडिडेट्स हैं, वो वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ फंसता नजर आ रहा है, और इसकी वजह से वीणा देवी, सबसे बेस्ट बात क्या हो सकता है, और ये पशुपति पारस के माध्यम से नहीं गई थी, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट मिली थी। इनके मिलने के बाद पशुपति पारस बाकी सांसदों के साथ गए थे। तो
इनकी मुलाकात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ समझौता होना है तो इस परिवार के माध्यम से भी हो सकता है, और अगर इनको टिकट मिलना है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी का होगा। देखिए पशुपति पारस के लगभग सभी सांसदों का टिकट इधर से उधर हो रहा है, पूरा चांस है कि मतलब गड़बड़ा जाएगा समीकरण उनका, लेकिन ज़्यादातर लोगों को टिकट मिल जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुलाकात की है तो ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान अब तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भाजपा के साथ किन समीकरणों पर वो काम करने जा रहे हैं। बाकी सब हो ना हो, लेकिन इतना तय हो गया इसकी वजह से, इन दो मुलाकातों की वजह से। ये भी इशारा यही की है कि हमको एयरपोर्ट जैसे कल में मिलने गए थे, क्षेत्र के विकास को लेकर भी मिलने गए थे। खैर मुलाकात तो इनकी हो गई, दिनेश सिंह भी मौजूद थे वहाँ, ऑलरेडी संतोष कुशवाहा भी मौजूद हैं, मुलाकात उनकी भी हो गई नरेंद्र मोदी से। इस मुलाकात को आप राजनीतिक रूप से अगर आप परिपक्व हैं तो आपको हमेशा देखना चाहिए आगामी चुनाव को लेकर। और बार बार मैं जिस राजनीति में एसेट लायबिलिटी के नियम को बार बार याद दिलाता हूँ, उस नियम को, थ्योरम को याद रख के ही कोई समझना चाहिए आपको बात को। MLC, MP, विधायक यदि चुनाव के वक्त इधर से उधर मिलने जाते हैं विपक्षी खेमे में तो निश्चित तौर पर वो समझ गए कि वो लायबिलिटी है, उन्हें टिकट पार्टी नहीं देगी, वो संभावनाएं तलाश रहे हैं। चाहे अशोक चौधरी अपने दामाद को भेज दें इधर से उधर मिलने के लिए, चाहे कोई किसी पार्टी में जाकर खोजता हो टिकट, ये पूर्णतः अपने लिए संभावना तलाश करने जैसा है। और ये तो शुरुआत का हो गई ना, अभी तो ढेर लोग इस पे पीछे लगेंगे। अब अगर संतोष कुशवाहा ने बिल्ली गले में घंटी बांध दी तो बाकी लोग भी तो धीरे धीरे अपना दिखाएंगे ना, ऑप्शन तलाशेंगे जी। तो ये आज का पंचनामा था, जहां खबर आई कि जेडीयू के जो सांसद हैं पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, वो मिलने पहुंचे। फिर जेडीयू MLC दिनेश सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मोदी से मिलने पहुंचे थे। तो लगातार अब जेडीयू कोटे से जो सांसद हैं, MLC हैं, उनकी मुलाकात अब नरेंद्र मोदी से हो रही है। तो कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के खेमे में भगदड़ मच गई है, क्या ये लोगों को लगने लगा है कि अब भाजपा में जाना ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगर वो RJD में नहीं जा सकते हैं, अगर RJD में जाने का विकल्प नहीं है तो क्या बीजेपी के साथ चला जाए ताकि उनका राजनीतिक करियर जो है वो सुरक्षित रह सके। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।